स्वयं से लड़ो, बाहर के दुश्मनों से क्या लड़ना। वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है वह आनंद की, जो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जैन धर्म की, और ये आप फिगर देख रहे होंगे, ये महावीर स्वामी का है। तो आज हम चर्चा करते हैं जैन धर्म, जैन धर्म के बारे में। स्वागत है मित्रों आपको हमारे भारत रिसर्च एकेडमी में। और आशा ही नहीं, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो की श्रृंखला में जैन धर्म। तो जैन धर्म जितने भी तथ्य होंगे इनको हम अध्ययन करेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर की क्विक सीरीज करेंगे और फिर इसको समझते हैं। आइए शुरू करते हैं। जैन, जैन शब्द जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने इंद्रियों को जीत लिया है उसे क्या कहते हैं, जीन यानी विजेता। 6ठी शताब्दी जैन धर्म का प्रचार हुआ, ठीक, ईसापुर में। तो ये जैन धर्म का प्रचार, अगर प्रसार की बात किया जाए, यानी किस समय जो है फला फूला, तो 6ठी शताब्दी ईसापुर में ये ज्यादा अपने चरम पे था। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जैसा कि जनरली क्वेश्चन पूछता है प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव या आदिनाथ इनको कहा जाता है। 23वें तीर्थंकर की बात किया जाए तो पार्श्वनाथ का संबंध है, ठीक। तो ये दो तथ्य है। और 24वें पूछ लिया जाए तो महावीर स्वामी संबंधित है, ठीक। तो जनरली ये पूछ देता है कि तीर्थंकर का क्रम पूछ देता है। ऋग्वेद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट कर लीजिए। ऋग्वेद से संबंधित ऋषभदेव व अरिष्टनेम 2 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनका उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलता है। यानी ऋग्वेद में कौन कौन मिलते हैं, किनका किनका उल्लेख है, ऋषभदेव। देखिए ऋग्वेद ऋषभ और अरिष्टनेम, ये 2 जो है याद रखिए, मतलब नेम नाम मिलता है ऋग्वेद में, और ऋषभ तो ऋग्वेद, ऐसे करके कोरिलेट, यानी नाम मिलता है ऋषभदेव व अरिष्टनेम का। तो इस तरीके से इसको क्लियर कर लिए। नेक्स्ट है इससे रिलेटेड और क्या तथ्य है। अब देखिए आगे यहाँ पे देखते हैं। देखिए उन्हीं कीवर्ड को हम देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से सही है। 24वें तीर्थंकर, ये वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी, इनका जन्म कब हुआ था, 540 ईसापुर लगभग, मतलब इसको कर लीजिए। और वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वैशाली के कुंडल ग्राम में। और ज्ञात्रिक वंश के थे और मगध के शाही परिवार से जुड़े हुए थे। ज्ञातव कहीं दिया रहता है, कहीं ज्ञात्रिक दिया रहता है, इसको आप देख लीजिएगा। इन्होंने कितने वर्ष तपस्या की, 12 वर्ष तपस्या की। 42 वर्ष की आयु में केवल्य अर्थात दुख और सुख पर विजय प्राप्त कर ली थी। तो ये इसको याद रखिएगा। और इन्होंने जो है कैवल्य की प्राप्ति, जिसे सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान कहा जाता है। अब नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कर लीजिए। पहला उपदेश कहाँ दिए थे, राजगिरी के पावापुरी में, राजगिरी के समीप पावापुरी में इन्होंने दिया था। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह की अगर बात किया जाए तो क्या है, सिंह है, ये जो है सिंह है, याद रखिएगा। और जमाली जो है, ये महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य थे। प्रथम शिष्य के कौन थे, जमाली, ठीक, यहाँ जमाली। और इनसे मतभेद होने के बाद ये बहुतारवाद संप्रदाय इन्होंने चलाया था। 468 ईसापुर में 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में इनका निधन हो गया। महावीर स्वामी का निधन कहाँ हुआ, बिहार के पावापुरी में। महावीर की मृत्यु के समय केवल सुधर्मन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जीवित बचा था, जो महावीर के पश्चात प्रथम अध्यक्ष बना था। संघ का प्रथम अध्यक्ष उनके मृत्यु के बाद तो कौन बना था, सुधर्मन बना था। तो यहाँ जो है पहला उपदेश पावापुरी, महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह, और जमाली महावीर का प्रथम शिष्य था। और इसने जो है बहुतारवाद संप्रदाय चलाया था मतभेद के बाद। और इनकी मृत्यु के बाद सुधर्मन ही जीवित बचा था, जो महावीर के पश्चात संघ का प्रथम अध्यक्ष बना था। तो बस इतना इसमें याद रखिएगा, ठीक। आइए नेक्स्ट जो है देखते हैं क्या चीज है। नेक्स्ट है इसके पांच सिद्धांत हैं। द जैन धर्म के 5 सिद्धांत है। कौन कौन है, अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, और लास्ट में ब्रह्मचर्य है। तो देखिए इससे ये 5 तो आप पढ़े होंगे, ये 5 महाव्रत है। बस ये जनरली इनसे ये क्वेश्चन पूछता है कि इनका संबंध, जैसे आपका अहिंसा है तो जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य है तो झूठ न बोलना, अस्तेय है तो चोरी न करना,
अपरिग्रह है तो संपत्ति का संचय न करना, यानी अपरिग्रह यानी संपत्ति का संचय न करना। और लास्ट में ये ब्रह्मचर्य है। तो याद रखिएगा, ये ब्रह्मचर्य जो है इसको किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। महावीर स्वामी ने जोड़ा था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें जो भी तथ्य है सारा चीज आगे क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट है जैन धर्म के सिद्धांत की बात किया जाए। जैन धर्म के सिद्धांत की बात किया जाए, इसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति को प्राप्त करना है। बस ये जान लीजिए, इसका मुख्य उद्देश्य मुक्ति, और जिसके लिए अनुष्ठान किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इसमें 3 सिद्धांतों के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें ज्वेल्स या त्रिरत्न कहा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। ये 3 तरीके से आप मुक्ति का मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। पहला है सम्यक ज्ञान, यानी संदेह रहित वह वास्तविक ज्ञान जो पूर्ण हो, जो कि पूर्ण हो, इसे क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक दर्शन क्या होता है? जैन तीर्थंकरों एवं उनके उपदेश से सत्य की दर्शन करना ही और एवं उनके प्रति श्रद्धा रखना ही सम्यक दर्शन है। सम्यक चरित्र क्या है? यानी जो 5 महाव्रत है इनका पालन करना एवं सुख दुख जितने भी हैं उसके प्रति उदासीन भाव रखना, यानी नैतिक एवं सदाचारपूर्ण और सरल जीवन एवं संयमी जीवन यापन करना। यानी इनका ये है कि सुख दुख क्या होता है उसको जो है आप उसको सोचो ही ना, उसके प्रति जो है उदासीन का भाव रखो। मतलब न सुख आने पे सुखी रहो, न दुख आने पे दुखी रहो, उदासीन भाव रखो। और नैतिक एवं सदाचारपूर्ण जो है एवं संयमित जीवन जो है व्यतीत करना, ये चीज है। नेक्स्ट है आपका, देखिए अब ये दिया है कि 2 संप्रदाय में ये विभाजित हुआ है। जैन धर्म 2 संप्रदाय में, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। अब दिगंबर से संबंधित जो है मेन तथ्य क्या है? इस संप्रदाय के लोग नग्नता में विश्वास करते थे और पुरुष भिक्षु कपड़े नहीं पहनते थे, जबकि महिला भिक्षु सिलाई वाली सफेद साड़ी पहनती थी। तो याद रखिए, ये दिशाएं हैं जिनका ये अपने दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे, ये कपड़ा नहीं पहनते थे। और ये 5 सभी 5 महाव्रत हैं, इनको सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ये ब्रह्मचर्य, इसका ये पालन करते थे। मान्यता है कि औरतें मोक्ष नहीं प्राप्त करती। दिगंबर ये मानते थे कि औरतें मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती हैं। और दिगंबर का संबंध किससे है? भद्रबाहु से है। किससे है? भद्रबाहु से है, यानी भद्रबाहु, दिगंबर भद्रबाहु, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अब श्वेतांबर की बात कर लिया जाए तो श्वेतांबर में ये सफेद वस्त्र धारण करते थे और केवल 4 महाव्रतों का यानी ब्रह्मचर्य का ये पालन नहीं करते थे। और इनका विश्वास था कि महिलाएं मुक्ति मार्ग प्राप्त कर सकती हैं। स्थूलबद्ध इस संप्रदाय के प्रतिपादक थे। ठीक, तो इसका श्वेतांबर का स्थूलबद्ध और दिगंबर का भद्रबाहु, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है जैन वास्तुकला के प्रकार। जैसे कुछ जो है अब इससे संबंधित जैन वास्तुकला से, इसको जैसे एलोरा गुफा है, गुफा संख्या 30 से 35, ये महाराष्ट्र में है। ये किसे है? जैन धर्म से है। मागी तुंगी गुफा महाराष्ट्र में है, इसी संबंधित। गज पंथ की गुफा ये महाराष्ट्र में, इसी संबंधित। उदयगिरी खंडगिरी गुफा उड़ीसा में, जैन वास्तुकला से संबंधित। हाथी गुफा ये उड़ीसा में है, ये किससे संबंधित है? जैन से। अब मूर्तियों की बात कर लिया जाए तो गोमतेश्वर की मूर्ति या बाहुबली की मूर्ति अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है और ये कैसे संबंधित है? जैन वास्तुकला से। अहिंसा की मूर्ति यानी ऋषभनाथ की जो मांगी तुंगी पहाड़ी पर है, ये महाराष्ट्र में, ये जैन से संबंधित है। दिलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू में कई बार पढ़े होंगे, ये राजस्थान में, ये किससे है? जैन से। गिरनार मंदिर गुजरात में, ये किससे संबंधित है? आपका जैन से। जैन से। तो ये कुछ है, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेकर देख लीजिएगा। जैन परिषदें हुआ, इससे क्वेश्चन पूछता है कि जैन परिषद यानी 3री शताब्दी ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, यही पूछता है कि किस स्थान पे, पहली किस स्थान पे हुई, कब हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो स्थूलभद्र ने की थी। तो ये क्वेश्चन बस यही पूछता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3री शताब्दी में ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। तो ये याद रखिएगा, स्थूलभद्र ने इसकी स्थापना किया था। रीति की बात किया जाए तो इसमें बस ये याद रखिए, देखिए ये 512 ईसा पूर्व में
वल्लभी गुजरात में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वल्लभी गुजरात में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? देवाधीश क्षमाश्रमण ने किया था। और इसमें 12 अंक और 12 उपांक का जो है अंतिम संकलन किया गया था। तो याद रखिएगा, इसका द्वितीय जैन परिषद की स्थापना वल्लभी में हुई थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? देवाधीश क्षमाश्रमण ने किया था। 12 अंक 12 उपांक इसमें संकलित किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जैन धर्म किस प्रकार बौद्ध धर्म से भिन्न है? तो इनमें जो डिफरेंस है ये अक्सर पूछ देता है। जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को मान्यता दी, मतलब जैन धर्म ईश्वर को मानता है, जबकि बौद्ध धर्म नहीं मानता है। ठीक, जैन धर्म ईश्वर को मानता है, अस्तित्व को मानता है, बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं करता है, यानी जो 4 वर्ण है इनकी निंदा नहीं करता है, जबकि बौद्ध धर्म इसकी निंदा करता है। तो ये डिफरेंस है दूसरा, याद रखिएगा। जैन धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में विश्वास करता है, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, जबकि बौद्ध धर्म नहीं करता है। तो ये भी डिफरेंस याद रखिएगा। बुद्ध ने मध्यम मार्ग निर्धारित किया था, बुद्ध ने मध्यम मार्ग निर्धारित किया था, जबकि जैन धर्म में बहुत कठोर, जैसे आप देखे हैं दिशाएं, जिनका वस्त्र वो उसको धारण करते हैं, उसको कपड़ा नहीं पहनते हैं, ये सब थोड़ा सा उसमें कठोर रूल है। अब बुद्ध ने इसको मध्यम मार्ग जो है अपनाया था। ठीक, तो याद रखिए इस चीज को। नेक्स्ट है, अब इसे कुछ संबंधित और तथ्य है, इनको देख लीजिए कि पार्श्वनाथ ने भिक्षुओं के लिए 4 महाव्रत का जो है विधान किया था। और इसमें कौन कौन है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। परंतु महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को भी जोड़ा था। 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 4 जो व्रत है ये पार्श्वनाथ ने जोड़ा था, और 5वां महाव्रत जो है कौन जोड़े थे? ये आपके महावीर स्वामी जोड़े थे। जैन धर्म के कुछ शासक जो है, संरचित शासक ऑप्शन दे देता है कि इनमें बताइए कौन जैन धर्म से का संरक्षित था। तो अजातशत्रु, उदयन, ये मगध के शासक थे। तो अजातशत्रु, उदयन। खारवेल जो है कलिंग का शासक था, ये खारवेल भी जैन धर्म से है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध में, ये भी जैन धर्म से संबंधित है, इनका संबंध है। बिंबसार और बिंदुसार ये भी जो है जैन धर्म की से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वर्धमान की जो तप का वर्णन है ये कहाँ पे किया गया है? ये आचारांग सूत्र से इसका पता चलता है, इनके तप का वर्णन। ठीक, जैन धार्मिक ग्रंथ को आगम ग्रंथ कहा जाता है, यानी आगम ग्रंथ, आगम का संबंध किससे है? तो जैन धार्मिक ग्रंथों से। संलेखना क्या है? तो उपवास द्वारा शरीर को त्याग देना, ये क्या कहलाता है? संलेखना। ये जैन धर्म से संबंधित है। गंधर्व क्या है? ये महावीर के 11 जो प्रमुख शिष्यों को गंधर्व कहा जाता है। गंधर्व का शाब्दिक अर्थ होता है विद्यालयों का प्रधान, विद्यालयों का प्रधान, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं, जो 24 तीर्थंकर है इनको आप देख लीजिए। ये जो है स्क्रीनशॉट लेकर के, ये 24 तीर्थंकर हैं, इनका नाम जो है जनरली जो है क्रम पूछता है। पहले ऋषभ देव थे, दूसरे अजितनाथ, और 23वें पार्श्वनाथ, 24वें महावीर स्वामी। तो नेक्स्ट चलते हैं। अब कुछ जो है जो प्रमुख है प्रतीक चिन्ह, इसको देख लेते हैं। जो प्रतीक चिन्ह, उनके प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ऋषभनाथ के बैल हैं, अजितनाथ के हाथी हैं, संभवनाथ का अश्व या घोड़ा है, और पद्मनाथ का कमल है। सुपार्श्वनाथ की जो है साथिया या स्वास्तिक है। मल्लीनाथ का जो है कलश है। नमीनाथ, याद रखिए ये नमीनाथ है, इनका नीलकमल है। और नेमिनाथ का शंख है। पार्श्वनाथ का संबंध सर्प से है। ठीक, नेमिनाथ का शंख है और नमीनाथ का कमल है। इन दोनों का डिफरेंस ये क्वेश्चन यही ऑप्शन में देता है और ये दिक्कत करता है। ठीक, तो ये जो है इनके प्रतीक चिन्ह है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप देख लीजिए। ऋषभनाथ बैल, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व घोड़ा, पद्मनाथ कमल, सुपार्श्वनाथ स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश, नमीनाथ नीलकमल, नेमिनाथ शंख और पार्श्वनाथ सर्प। नेक्स्ट है, अगला चलते हैं। अगला क्या है? इससे कुछ संबंधित फैक्ट है, इसको देख लीजिए। और ये ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक हैं, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर। आपको पता है, बताए ऊपर। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात किया जाए तो पार्श्वनाथ हैं। ठीक, 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था।
4 महाव्रत अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय है, जबकि 4 व्रतों में इन्होंने सर्वाधिक अहिंसा पे बल दिया था, सर्वाधिक। और 24वें तीर्थंकर जो है अंतिम महावीर स्वामी है। और जैन धर्म का जो है ये वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। अगर वास्तविक पूछे तो कौन हो जाएंगे? महावीर स्वामी हो जाएंगे। महावीर ने अपने पुरोगामी तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित जो है 4 महाव्रतों में इन्होंने जो है ब्रह्मचर्य जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जो है जोड़ा था। ठीक, तो ये याद रखिए। नेक्स्ट है, आइए इससे संबंधित और क्या तथ्य है उसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन की श्रृंखला है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इसका आप जवाब देंगे। हम बताए हैं पहला क्वेश्चन है आपका, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक कौन बताए हैं? तो ये आपके कौन है? ऋषभ देव है। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभ देव है। ठीक है, और देखिए महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हो गए आपके, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हो गए। ठीक, तो नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के तीर्थंकर, जैन धर्म के तीर्थंकर जो पार्श्वनाथ थे, इनका संबंध पूछ रहा है इस स्थान से। तो इसका संबंध आप 4 ऑप्शन है, वाराणसी, कौशाम्बी, गिरिव्रज और चंपा। अब इसमें आपको जवाब देना है कि कौन सा इनका जो है, ये 23वें है, तो इनका संबंध जो है कहाँ से है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा वाराणसी से। कहाँ से संबंधित है? वाराणसी से। तो पार्श्वनाथ के 23वें जो तीर्थंकर थे, जो ये 23वें तीर्थंकर थे, इनका संबंध कहाँ, जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और अश्वसेन के यहाँ है, मतलब राजा जो है, राजा अश्वसेन के यहाँ, अश्वसेन के यहाँ हुआ था। और इनकी माता का नाम क्या था? माता का नाम जो है ये वामा देवी, कभी कभी पूछ देता है, इनकी माता का नाम वामा देवी। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, कौन सा? वाराणसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महावीर स्वामी की मृत्यु किस नगर में हुई थी? महावीर स्वामी की अगर पूछा जाए कि मृत्यु कहाँ पे हुई थी, तो आपके जो है 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, राजगीर, ठीक, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? पावापुरी हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कब हुई थी? लगभग 527 ईसा पूर्व के करीब 72 वर्ष की आयु में इनकी राजगिरी के निकट, राजगिर के समीप पावापुरी में, ठीक, राजगिर के समीप पावापुरी में नामक स्थान पे इन्होंने शरीर त्यागा था। याद रखिएगा, अगर पावापुरी रहेगा तो पावापुरी को ही हम टिक करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, जैन तीर्थंकर के क्रम में सबसे अंतिम कौन थे? तो आपको ये जाहिर सी बात है पता है, कुल कितने तीर्थंकर हुए थे? 24 तीर्थंकर हुए थे। कितने हुए थे? 24 हुए थे। ठीक, 24 तीर्थंकर हुए थे। और इनमें जो है इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। जो है 24वें तीर्थंकर कौन थे? ये महावीर स्वामी थे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। ठीक, 24वें तीर्थंकर की बात किया जाए तो। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, देखते हैं, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में अभी आपको ऊपर बताए हैं, तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द होता है? कैवल्य होता है। कैवल्य, यानी जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द को जो है प्रयोग किया था। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष की कठोर तपस्या की थी और जम्बिका ग्राम के समीप पालिका नदी के तट पे उन्होंने तपस्या किया था और कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान को प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पे ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये रिजपालिका नदी के तट पे। निरंजना नदी के तट पे किसको हुआ था? बुद्ध को हुआ था। तो ये जो है रिजपालिका नदी, याद रखिएगा। कहाँ पे? रिजपालिका नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्यादवाद संबंधित है। स्यादवाद पूछे तो शैव धर्म, लोकायत, जैन धर्म और वैष्णव धर्म। तो इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से है, जैन धर्म से। ठीक, स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन धर्म से। देखिए अगर थोड़ा सा इस पे स्यादवाद क्या है अगर इसको देखा जाए तो महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। इन्होंने वेदों को अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मतलब वेदों को अपौरुषेयता जो है कहने से इनकार कर दिया था। जैसे वेदों को अपौरुषेय कहा गया है, तथा जो धार्मिक सामाजिक जो रूढ़ियां थी और पाखंड थे इनका इन्होंने विरोध किया था। जो रूढ़ियां थी और पाखंड थे इनका विरोध किया था। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिक के एकांतिक जो है मतों को छोड़ करके जो बीच का मार्ग अपनाया था इसे ही अनेकांतवाद या स्यादवाद कहा जाता है। तो ये चीज समझ गए होंगे। आगे चलिए, नेक्स्ट है जैन दर्शन के अनुसार। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है। अब 4 ऑप्शन है, सार्वभौमिक विधान से, सार्वभौमिक सत्य से, सार्वभौमिक आस्था से, सार्वभौमिक। ठीक, अब यहाँ पे आस्था नहीं होगा, इसमें जो है आत्मा होगा। यहाँ आत्मा कर लीजिए, आत्मा। तो 4 ऑप्शन है, ये नहीं होगा। ठीक, तो 4 ऑप्शन है, इसका बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। यानी जैन धर्म जो है ये समस्त जीव और अजीव जो भी है ये क्या है, ये जीव मतलब ये जितने स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बने। जैन धर्म का ये मत है कि जितने भी हैं ये स्वतंत्र तत्वों से मिलकर बने हैं और जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव जो है अचेतन यानी जड़ तत्व है। और इन्होंने यह जीव से तात्पर्य होता है उपनिषदों की सार्वभौमिकता आत्मा से न होकर के व्यक्तिगत आत्मा से है। यानी ये लोग उपनिषद और वेद को तो नहीं मानते थे और इनके अनुसार जो है आत्माएं अनेक होती हैं। जैन मत के अनुसार आत्माएं अनेक होती हैं तथा सृष्टि के कण कण में जीवों का वास होता है। ठीक, इस प्रकार आपका कौन सा सही हो जाएगा? सार्वभौमिक विधान से होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन क्या है? अनेकांतवाद किस क्रूड सिद्धांत का दर्शन है? अनेकांतवाद, तो अनेकांतवाद ये अभी बताए हैं जैन धर्म, जैन मत का जो है ये कोड है, यानी सतभंगी सिद्धांत भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा। तो बस सीधा सीधा ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। आगे चलिए, कौन सा धर्म विश्व के विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? कौन सा धर्म विश्व के विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आप बताइए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कौन सा? जैन मत। मतलब ये जो है विश्व के विनाशकारी जो भी है, इस विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास ये नहीं करते हैं। तो ये जाहिर सी बात है, ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब चलते हैं। मतलब इन्होंने, इनका ये मत है कि जैन धर्म ईश्वर की कल्पना नहीं की गई है, जगत की सृष्टि नहीं की गई है और उनके अनुसार संसार जो है नित्य और शाश्वत है, किसी समय प्रलय नहीं होता है। इनका ये मत था। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, जैन धर्म में आधारभूत बिंदु क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अगर बात किया जाए क्या है आपके अनुसार, आप बताइए। इसका आधार 4 ऑप्शन है, कर्म, निष्ठा, अहिंसा, विराग। अब इसका सही जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अहिंसा। ठीक, अहिंसा जो है इसका आधारभूत सिद्धांत नहीं है। किसका? जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट है, अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों के दोनों प्रसिद्ध तीर्थस्थली क्या है? ये आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? कौशाम्बी हो जाएगा, कौशाम्बी। यहाँ पे जो है क्या है? दोनों तीर्थस्थली है, दोनों का, जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध जो है तीर्थस्थली है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
श्रवण बेलगाम में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसके द्वारा स्थापित की गई है? अब ये क्वेश्चन है, तो ये किसके द्वारा की गई है? ये मिटा दे रहे हैं। ये इसका आप जवाब दीजिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? श्रवण बेलगाम में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा का स्थापना किया गया है, तो ये जो है चामुंडा राय के द्वारा की गई है। श्रवण बेलगाम में गंग वंश शासक रचमल चतुर्थ पंचमल जिसको कहा जाता है, इस शासनकाल में जो चामुंडा राय जो है ये मंत्री था। मतलब ये जो है चामुंडा राय इनका मंत्री था। किसका? गंग वंश शासक। गंग वंश का जो शासक था ये रचमल, ठीक, रचमल चतुर्थ, ये फोर्थ, रचमल फोर्थ जो है इसको पंचमल भी कहा जाता है। ठीक, इसका मंत्री था, कौन था? चामुंडा राय। इसी ने जो है बाहुबली की जो प्रतिमा है, बाहुबली या गोमतेश्वर की प्रतिमा, इसको जो है इसने बनवाया था, जैन मूर्ति का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, तो यहाँ तक हम जो है ये पूरी श्रृंखला किए, और आशा नहीं उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और आशा करता हूँ कि आप अच्छे रहें, मस्त से पढ़ते रहें, लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सब्सक्राइब तो बनता है।